23 फरवरी 2022 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक जी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने ईडी के इस कृत्य को भाजपा की राजनीतिक दुर्भावना से परिपूर्ण एवं चुनावी माहौल का फायदा उठाने के मकसद से किया हुआ बताया है। साथ ही भाजपा के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के लगातार हो रहे दुरुपयोग के प्रति गंभीर चिंता जताई है। इस घटना के विरोध में देश भर में अलग अलग स्थानों पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि आम जनता में भी मोदी सरकार की इस कार्रवाई के प्रति गहरा रोष दिख रहा है। दिल्ली प्रदेश नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने 24 फरवरी 2022 को अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के नेतृत्व में एक शांति मार्च निकाला। यह मार्च गांधी पीस फाउंडेशन से शुरू होकर भाजपा मुख्यालय तक निकाला गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह, मनीष सिहानी, वीरेंद्र सिंह, राजकुमार बिसोया, किशोर गोहरी, जुगल चावला सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी की महिला शक्ति ने भी विरोध प्रदर्शन में जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद की। कुसुम सहगल, स्वर्णिमा चौधरी, वीना शर्मा, रूही सलीम समेत अनेक महिलाओं ने इसमें शिरकत करी। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने ईडी द्वारा उठाए गए इस कदम की घोर निंदा की और इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। उन्होंने बताया कि बिना किसी ठोस सबूत के 17 साल पुराने केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की इस प्रकार की गई गिरफ्तारी न सिर्फ निंदनीय है बल्कि केंद्र भाजपा सरकार की संविधान के प्रति श्रद्धा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज यह बात सभी लोग जानते हैं कि भाजपा चुनाव के समय पर जाति व धर्म का ध्रुवीकरण करने में कभी भी परहेज नहीं करती और नवाब मलिक जी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की वजह ये भी है। उन्होंने ये भी कहा कि विगत 7 वर्षों में भाजपा की केंद्र सरकार ने एक एक कर जिस प्रकार सारी स्वतंत्र केंद्रीय संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है वह देश के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय है। उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए तानाशाही रवैये का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा, इस तरह सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का बोलबाला है और उसने देश की सारी संस्थाओं को अपनी पर्सनल संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने का एक बहुत अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया हुआ है। इस मार्च में नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस का भी सहयोग मिला। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी ने इस मार्च में शामिल होकर अपनी नाराजगी केंद्र सरकार के प्रति जाहिर की। उन्होंने भी ईडी के द्वारा उठाए गए इस कदम को बदले की भावना से की हुई कार्रवाई बताया और नवाब मलिक जी को तुरंत छोड़ने की मांग की। युवाओं की टीम में जाहिद खान, मुजम्मिल खान, गुलाम जिलानी सहित अनेक एनसीपी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के विरुद्ध लगातार नारे लगा रहे थे और उनके इस कृत्य के खिलाफ आवाज ऊंची करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया व मोदी सरकार हाय हाय जैसे नारे बुलंद किए। इस मार्च के माध्यम से जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की केंद्र सरकार को नवाब मलिक जी को तुरंत रिहा करने की अपील की, वहीं संविधान का हवाला देते हुए केंद्रीय जांच संस्थानों का दुरुपयोग को तुरंत बंद करने की बात की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा को इस बार करारी हार होती दिख रही है, इसी डर से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए और विरोधियों को दबाने के लिए भाजपा ने यह कृत्य आनन फानन में किया है।